आज का किस्सा जुड़ा है अपने ज़माने की बेहद खूबसूरत अदाकारा मधुबाला से। हुस्न की मलिका कही जाने वाली अभिनेत्री मधुबाला की खूबसूरती और उनकी मुस्कान पर हर कोई फिदा हो जाता था। उनके चाहने वालों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बाल ठाकरे तक थे। दिलीप कुमार भी इसी अदा पर मर मिटे थे। 14 फरवरी 1933 को जन्मी मधुबाला कभी फिल्मी दुनिया में नहीं आना चाहती थी। उनके दिल में बचपन से छेद था और डॉक्टरों ने ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की सलाह उन्हें दी थी, पर घर की माली हालत ऐसी हो गई कि पिता ने उन्हें फिल्मी दुनिया में धकेल दिया। मधुबाला के पिता लाहौर की इंपीरियल टोबैको कंपनी में काम किया करते थे। उनकी नौकरी वहां से छूट गई तो वहां से पूरे परिवार को लेकर दिल्ली आ गए और फिर दिल्ली से पहुंचे बम्बई। उन्हें उम्मीद थी कि बम्बई में मधुबाला को फिल्मों में काम मिल जाएगा, क्योंकि बचपन से ही मधुबाला बाला की खूबसूरत थी। उस वक्त मधुबाला की उम्र सिर्फ 6 साल हुआ करती थी। वो 11 भाई बहनों वाले उस परिवार में इकलौती कमाने वाली शख्स थी। फिल्म पत्रकार अजय कुमार शर्मा अपनी किताब बॉलीवुड के अनकहे किस्से में लिखते हैं कि मधुबाला के लिए नई फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट उनके पिता अताउल्ला खान ही साइन किया करते थे, जो एक बहुत जिद्दी और मुंहफट इंसान थे। उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक खास शर्त होती थी कि सेट पर कोई गेस्ट नहीं आएगा। एक मौका ऐसा आया जब यही शर्त उनके गले की हड्डी बन गई। साल 1950 में आई फिल्म निराला में मधुबाला के अलावा देवानंद और मजर खान मुख्य भूमिकाओं में थे। एक दिन मजर खान ने अपने कुछ मेहमानों को शूटिंग देखने के लिए बुलावा दिया। उन्हें मधुबाला के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी शर्त के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब अताउल्ला खान को मजर खान के मेहमानों के बारे में पता चला तो वो गुस्से से तमतमाते हुए डायरेक्टर एम सादिक के पास पहुंचे। इसके बाद मेहमानों को अंदर नहीं आने दिया गया, साथ ही फिल्म की शूटिंग भी रोक दी गई। मजर खान ने खुद मधुबाला के पास जाकर मेहमानों को अंदर आ जाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन मधुबाला ने भी साफ मना कर दिया। मधुबाला ने जवाब दिया, अब्बा जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा, वरना मैं शूटिंग छोड़कर चली जाऊंगी। मजर खान अपमान का घूंट पीकर रह गए, पर यह बात आग की तरह फैल गई। पत्रकारों को इसकी खबर लगी तो कुछ लोगों ने मधुबाला से सीधे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पत्रकारों से भी ढंग से बात नहीं की। अजय शर्मा लिखते हैं कि इसके बाद पत्रकारों को भी गुस्सा आ गया। भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों ने मिलकर इंडो पाक जर्नलिस्ट एसोसिएशन बना लिया और मूवी टाइम्स पत्रिका के संपादक बीके करंजिया को इसका सचिव बना दिया। इस संगठन ने फैसला लिया कि अब वे अपनी पत्र पत्रिकाओं में मधुबाला की तस्वीर, उनकी फिल्मों के विज्ञापन और इंटरव्यू तब तक नहीं छापेंगे जब तक कि अताउल्ला खान और मधुबाला पत्रकारों से माफ़ी ना मांग लें। इस बीच मधुबाला को फ़ोन पर धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। उनके अपहरण तक की बात की जाने लगी। इन धमकियों से मधुबाला इतनी तंग हो गईं कि तत्कालीन होम मिनिस्टर मोरारजी देसाई से मिलने पहुंच गईं। उस वक्त मोरारजी देसाई जो हैं वो बॉम्बे स्टेट के होम मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने मोरारजी देसाई को बताया कि किस तरह से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। इसके बाद मोरारजी देसाई के निर्देश पर उन्हें पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराया गया, जो 24 घंटे उनकी सिक्योरिटी में लगा रहता था। ये पूरा विवाद साल भर तक चलता रहा। साल भर बीतने के बाद मधुबाला के पिता अतुल्ला खान को लगा
कि अब उनकी बेटी की लोकप्रियता पर असर पड़ रहा है। तो आखिरकार बीके करंजिया के बंगले पर मधुबाला और उनके पिता ने पत्रकारों से माफ़ी मांगी और पूरा मामला सुलझा। इस समझौते के अगले दिन मधुबाला ने बांद्रा स्थित अपने बंगले पर पत्रकारों को एक शानदार पार्टी दी।